हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने स्टडी पॉइंट परिवर्तन द एडू हब में। आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं रक्षाबंधन के त्योहार बहनों ने जो अपने भाइयों की कलाई पे अपने लिए रक्षा सूत्र तथा भाइयों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए बांधा है। सभी भगवान सरस्वती, माता सरस्वती, भगवान शिव, सभी भगवान आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। फ्रेंड्स, पढ़ाई त्योहार के साथ में पढ़ाई भी जरूरी है। तो आज हम लोगों ने दो प्रैक्टिस सेट ना लेके, क्योंकि थोड़ा सा समय देते हैं, एक प्रैक्टिस लिया है। ये आपका मैं बता देता हूं, आपका ये 15 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1, 15 अक्टूबर शिफ्ट वन का ये पेपर है आपका। ठीक, इसमें हम लोग पूरा 26 से लेकर क्वेश्चन नंबर 54 तक को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसा प्रश्न पत्र आया था। क्योंकि लास्ट ईयर की बात करेंगे तो पेपर जो 2021 में हुआ था उससे थोड़ा हार्ड रहा था, क्योंकि इसमें करंट एंड साथ में जो मैथ थी वो थोड़ी अलग लेवल की थी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 26 से शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमारा जो है पूरा वो हिंदी है और मैथ है। ठीक है, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, भगवान महावीर, मौर्य सम्राट अशोक या गौतम बुद्ध? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्य सम्राट अशोक। ध्यान रखिए, अशोक को ही भांबू अभिलेख में लिखा गया है देवानाम प्रियदर्शी। ठीक, अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक था, नंबर 3 का, थर्ड नंबर का था। लिखिएगा चीज, ठीक है, थर्ड नंबर का था। और 261 बीसी में इसकी जो कलिंग की विजय थी वो बहुत ही फेमस रहती है। कलिंग युद्ध के बारे में पूछा जाता है। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 27 है। संगमरमर पे पियत्रा ड्यूरा, जिसे हम लोग पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय से बहुत लोकप्रिय हो गया? अकबर, इनमें से कोई नहीं, शाहजहां या औरंगजेब? तो सही भाई साहब जिनका भी पेपर है उन्होंने लगाया है शाहजहां। शाहजहां ने ही जो आपका पत्थर था, पत्थर पे जड़ाई का काम, ध्यान रखिएगा, पत्थर पे जड़ाई का जो काम है वो शाहजहां ने शुरू किया था। वहीं बात करें कि मीनार, जो अपने यहाँ कुतुब मीनार है, मस्जिद बनती है या मस्जिद बनती है, इन्हें बनवाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये फ्रेंड जाता है इल्तुतमिश को। किसे जाता है? इल्तुतमिश को। उससे पहले अपने यहाँ नहीं बनती थी, इल्तुतमिश को श्रेय जाता है। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया? मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्र पाषाण युग या पुरा पाषाण युग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका ताम्र पाषाण युग यानी चैलोथिक एज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? कश्मीर, पाटलिपुत्र, गया या राजगीर? और इसका मैंने बहुत अच्छी ट्रिक आपको बताई है, RVTK। आर से बनता है फ्रेंड आपका राजगीर। क्या बनता है? राजगीर बनता है। ठीक है, वहीं वी से बनता है वैशाली, वी से बनता है वैशाली। पी से बनता है पाटलिपुत्र, पी से बनता है पाटलिपुत्र। और के से बनता है कुंडलवन। ठीक, तो पहली पूछिए तो राजगीर आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। और इसकी आपको जो शॉर्ट ट्रिक है वो हमारे यूट्यूब चैनल में पड़ी है, यूट्यूब चैनल पर आप इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक है RVPK अका अक। आपको चारों राजा और चारों स्थान याद हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था राजगीर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। दांडी नामक यात्रा के दौरान गांधी जी निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन में केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? उन्होंने कहा था कि अगर इस आंदोलन में महिलाओं को भी शामिल किया जाए तो महिलाएं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी और ये आंदोलन ज्यादा सफल होगा। पंडित रामाबाई, इनमें से कोई नहीं, कमला देवी चट्टोपाध्याय, मैडम कामा? तो ये होंगी आपके ऑप्शन नंबर सी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। वही बात करेंगे मैडम भीखाजी कामा, इनका पूरा नाम क्या था फ्रेंड? भीखाजी कामा। इन्होंने सबसे पहले भारतीय झंडा अंग्रेजी जमीन पे लहराया था। भारतीय झंडे से संबंधित है, कभी युवा लेडी जिसने भारतीय झंडा फहराया था, तो मैडम भीखाजी कामा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 31 लेते हैं। 31 है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में निम्नलिखित में से किसका शासन था? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी पूछ रहा है कि ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? तो
तो 1601 में हुई थी, है ना। तो जब 1602 दिसंबर 1600 में हुई थी, वहां अपने यहाँ 1601 में आ गई थी। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो 1600 में कौन सा वन था? तो भैया ना तो गुप्त था, ना ही मौर्य था, ना ही शुंग था, बचा कौन? मुगल सम्राट। और कौन था उस समय मुगल सम्राट? ये बहुत पूछा जाता है। मुगल सम्राट कौन था फ्रेंड? आपका अकबर था। कौन था? अकबर। आगे बढ़े, आगे आता है भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? अब ये भूदान है क्या? जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, भू का दान देना। यानी जो जमींदार थे, जिन जमींदारों के पास बहुत ज्यादा ही भूमि थी, जमींदारों ने अपनी जमीन को क्या कर दिया था? भू का दान दे दिया था। और इस भूदान आंदोलन में जो आचार्य फ्रेंड आपने विनोबा भावे थे, इनका बहुत बड़ा योगदान था, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली, यानी जिसे हम लोग कहते हैं दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, चलो दिल्ली या दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह? तो ये फ्रेंड दिया था आपके सुभाष चंद्र बोस ने, ध्यान रखिएगा। और कल वाले सेट में हम लोगों ने एक और नारा पढ़ा था, याद है ना? करो या मरो, करो या मरो। ये किसने दिया था? ये फ्रेंड दिया था आपके मोहनदास करमचंद गांधी ने। किसने दिया था? मोहनदास करमचंद गांधी ने। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? यानी राष्ट्रवाद, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रवाद नेशनलिज्म। औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति या रूसी क्रांति? तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति। और ये फ्रांसीसी क्रांति जो फ्रेंड हुई थी, ये हुई थी आपके 1789 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। और सिर्फ ध्यान रखिएगा, कभी पूछ ही देगा किस पे हुई थी, तो मात्र रोटी पे हुई थी। देख रहा है रोटी का महत्व, भोजन का महत्व, ठीक है। रोटी पे पूरी एक फ्रांसीसी क्रांति पूरी रोटी पे ही टिकी थी। और राष्ट्रवाद की पूरी भावना निकल के आई थी, जिसमें जैकोबिन क्लब हो गया और वहां के जो राजा थे उनके खिलाफ बहुत बड़ा लोगों ने आंदोलन खड़ा कर दिया था। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है। सरकार की निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? यानी देखिए, आपको एक वो पढ़ना पड़ेगा उससे पहले, जो रिपोर्ट थी, रिपोर्ट जो आई थी 1929 की, है ना। उस रिपोर्ट में ही जो मोहम्मद अली जिन्ना ने थे, उन्होंने क्या कहा था कि हमें क्या चाहिए? हमें सिंध नामक एक स्वतंत्र क्या चाहिए? प्रांत चाहिए, ठीक है। तो इसको कब आपका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो उसने माना था, तो उसने माना था फ्रेंड आपका 1935 में। कब माना था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। कब माना था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। अभी मैं फ्रेंड्स आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, इसलिए जानकारी कम दे रहा हूं। जब मैं ऑन बोर्ड और आपका प्रैक्टिस सेशन लूंगा, तो प्रीवियस ईयर है, प्रैक्टिस सेशन लूंगा तो उसमें पूरा डिटेलिंग आपको बताऊंगा एक एक ऑप्शन की, और इस तरीके से ऑप्शन सेट करूंगा जो आपके प्रीवियस ईयर से मैच करेंगे। साथ में उसमें नई चीजें भी जो बन सकती हैं। अमेरिकी क्रांति का क्या फेमस था, रूसी क्रांति कब हुई, कारण क्या था। अभी चूंकि ये सिर्फ प्रीवियस ईयर है तो इसको एज अ प्रीवियस ईयर हम लोग ही देखते हैं, ठीक है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच यानी मध्य जीएमटी से कितना आगे है? तो ये तो बच्चों को डायरेक्ट याद होता है कि सर ये 5.5 घंटे हमारे यहाँ से आगे है, ध्यान रखिएगा। और भारतीय मानक समय कितना है, ये पूछा जाता है स्कूल आपको वाले में, तो वो है फ्रेंड 82.5 डिग्री। कितना है वो? 82.5 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक, शहरीकरण बिल्कुल है, पानी की उपलब्धता, खनिज या औद्योगिकरण। फ्रेंड इसमें जगह पानी की उपलब्धता, पानी की उपलब्धता कोई आर्थिक कारण नहीं है, ये तो प्राकृतिक कारण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 38। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है? भारत, नेपाल, इनमें से कोई नहीं, भारत और भूटान, और नेपाल और तिब्बत। इसके लिए थोड़ा सा आपको इंडिया का मैप समझना पड़ेगा। मैं बहुत बड़ा तो नहीं बनाता हूं, थोड़ा सा ही बना लेता हूं, जितना हम लोगों का काम चल जाए। देखिए, ये सिक्किम हो गया और ये हो गया आपका इंडिया। यहाँ पे ये आपका नेपाल है, ये आपका क्या है? नेपाल। और जो माउंट एवरेस्ट स्थित है फ्रेंड वो यहाँ पे स्थित है, यानी ऊपर वाला जो हिस्सा है ये चला जाता है आपका तिब्बत में। कहाँ चला जाता है? तिब्बत में। और लोकेशन जो है वो कहाँ की है? वो फ्रेंड आपकी नेपाल की। तो ये कहाँ हो जाएगा? नेपाल और तिब्बत, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा। नेपाल और तिब्बत में, नेपाल और भारत में नहीं है बच्चा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से
भारत में अक्टूबर की गर्मी, जो अक्टूबर में गर्मी होते है, का मुख्य कारण क्या होता है? भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्पदाब तंत्र, नहीं भैया। गर्म और शुष्क मौसम, ये भी नहीं कह सकते। उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, जी बिल्कुल, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, जो ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, जो ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है तो उसमें अगर तापमान ज्यादा हो जाता है तो हम लोगों को गर्मी महसूस होने लगती है। जैसे आपने देखा होगा कि जुलाई के महीने में जब बहुत ज्यादा बारिश होती है और बारिश के बाद जब हल्की सी धूप निकलती है, पूरी धूप नहीं निकल पाती, तुम लोग कहते हैं भैया बहुत उमस हो गई है, तो वही उमस को कह रहे हैं अक्टूबर की गर्मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 ले लेते हैं। 40 है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियों क्षेत्र से संबंधित होती हैं। किसी भी विकासशील में प्रारंभिक चरण की जो गतिविधियां हैं वो किससे संबंधित होती हैं? द्वितीयक, सूचना प्रौद्योगिकी, प्राथमिक या तृतीयक, ये संबंधित होती है फ्रेंड आपके प्राइमरी से यानी प्राकृतिक से। और मैंने आपको प्राइमरी के बारे में बताया था, जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, नेचर से मिलती हैं, वो सब प्राइमरी सेक्टर में ही रखी गई हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति, तो जो आपकी हरी क्रांति चली थी, कब चली थी? 1967 और 68 में, की रणनीति का हिस्सा था? ऑप्शन है रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी, यहाँ पे पीड़कनाशी का मतलब है कीटनाशी, या सभी उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीच, एकदम सही है। सिंचाई, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और भारत में हरित क्रांति के, अगर आपसे फ्रेंड जनक पूछे जाए, हरित क्रांति के भारत में जनक कौन हो जाएंगे, तो इसको हम लोग स्लाइड को नीचे करते हैं। तो हरित क्रांति के जो जनक हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। कौन हो जाएगा? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और विश्व में हो जाएंगे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को आपका बिहार का शोक कहा जाता है? दामोदर, कोसी, हुगली या फिर घाघरा? देखिए ये तो बहुत ही क्वेश्चन फेमस है आपका कि कोसी नदी को क्या कहा जाता है? आपका बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये नदी अपना जो मार्ग है वो बहुत ज्यादा परिवर्तित करती है। तो इस समय जो आपका उत्तरी बिहार होता है वो पूरी तरीके से उत्तरी बिहार जो होता है इसकी चपेट में रहता है और बहुत ज्यादा दिक्कत उसको होती है। वहीं दामोदर की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल की, किसकी फ्रेंड? वेस्ट बंगाल की आपकी पूछा जाए तो कौन सी शोक है, तो उसको दामोदर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। 43 है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है? भारत के उपराष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव या राष्ट्रीय विकास परिषद? तो ये हो जाएगा फ्रेंड आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन नंबर डी। इसकी फ्रेंड स्थापना बहुत पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना इसलिए अपने इंपॉर्टेंट है क्योंकि योजना पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन योजना आयोग बाद में बनाया गया था, इसीलिए इसकी जो स्थापना है वो बहुत पूछी जाती है। तो इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड आपके अगस्त 1952 में। देखिए योजना 1951 से शुरू हुई और योजना आयोग को लागू करने वाला विकास परिषद बाद में बना, तो अगस्त 1952। डेट मुझे अभी एक्चुअली कंफ्यूज है, 5 या 6 है, लेकिन अगस्त है, इतना कंफर्म है, 1952। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? संघ कार्यकारिणी में, अच्छा भैया संघ मतलब सेंट्रल में शामिल नहीं है। ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राज्यों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों के मुख्यमंत्री। ये बच्चा राज्य में आते हैं, केंद्र में नहीं आते हैं। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आपका ये सब केंद्र वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है यानी कॉमर्शियल बैंक नहीं है? ऑप्शन है HSBC, सिडबी, भारतीय स्टेट बैंक या ICICI बैंक। ठीक, तो इसमें फ्रेंड जो सिडबी है, सिडबी आपका जो है ये स्मॉल इंडस्ट्रियल वाले लोग जो आपका लोन वगैरह लेते हैं उनके लिए है, MSME के लिए काम करता है सिडबी वगैरह आपका। ठीक, ये वाणिज्यिक बैंक नहीं है। और सिडबी की स्थापना भी आप ध्यान रखिएगा, सिडबी की स्थापना भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत पूछी जाती है सिडबी की स्थापना। तो इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990, 2 अप्रैल 1990। और अच्छी बात यह है इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपके यूपी में है, और यूपी में कहाँ है? तो वो बच्चा आपके लखनऊ में है, लखनऊ में है आपका हेडक्वार्टर सिडबी का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया? विभागीय उपक्रम, इनमें से कोई नहीं,
वैधानिक उपक्रम या एकल स्वामित्व? तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड आपका वैधानिक, क्योंकि विधि से बनाया गया है, संसद की विधि द्वारा बनाया गया है, तो उसको हम लोग कहते हैं वैधानिक निगम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं, संसद या राष्ट्रपति। तो यह अधिकार फ्रेंड हमने पार्लियामेंट को दिया है कि वो कहां पे आपका कोई हाई कोर्ट होगा और कहां पे हाई कोर्ट नहीं होगा, ये सब संसद डिसाइड करती है। उसमें जो जज वगैरह जाएंगे, ये सब आपका सर्वोच्च न्यायालय डिसाइड करता है। और संसद किसमें आता है? संसद आता है अनुच्छेद नंबर 79 में। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 79 में। फ्रेंड धीरे धीरे हम लोग अपने क्वेश्चन को लास्ट तक भेज रहे हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करिए। जिस भी टेलीग्राम चैनल से या किसी भी ग्रुप स्टडी ग्रुप से जुड़े हैं, तो उनको भी पता लगना चाहिए कि कोई प्रीवियस ईयर करा रहा है और आगे आपको प्रैक्टिस धमाकेदार कराई जाएगी। आपको पता भी है कि यूपीपी का जो टेंडर है वो भी पास हो गया। मैं आपको खबर भी बता देता हूँ, यूपीपी का जो टेंडर है फ्रेंड ये पास हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये टेंडर किसे मिला है? ये टेंडर मिला है टीसीएस इसका टेंडर ले चुका है। यानी आपके जब यूपीपी के पेपर होंगे वो किस पे बेस्ड होंगे? कंप्यूटर बेस्ड होंगे। तो बच्चा, जो लोग कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, हालांकि आजकल सब जानते होंगे, लेकिन मोबाइल चलाना और कंप्यूटर में टेस्ट देना दोनों बहुत ही अलग चीजें होती है। इसलिए फिर से कह रहा हूं, तैयारी जमकर कर लीजिए, बार बार वैकेंसी नहीं आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है? हमसे पूछा गया है, नहीं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का अनुच्छेद कौन सा है? 120, 124, 118 या 122? तो फ्रेंड ये आपका 124 में बताया गया कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है, यानी हमारे मौलिक अधिकारों की गारंटी कौन देता है? हमसे यही पूछा जा रहा है कि हमारे मौलिक अधिकारों की गारंटी कौन देता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं, संसद सदस्य या राष्ट्रपति। तो हमारे मौलिक अधिकारों की गारंटी कौन देता है? वो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ फ्रेंड हमारे वो देते हैं आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत, 12 के अंतर्गत, माफ कीजिएगा, आर्टिकल नंबर 12 के अंतर्गत। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 50। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? यानी एमएचआरडी जो मिनिस्टर है आपका, वो किसके अंतर्गत आता है? इसका स्थापना 1992 में हुई थी। ध्यान रखिएगा। गृह मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं, रक्षा मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। मंत्री इसमें कौन है? अपना मोटा भाई अमित शाह। नेक्स्ट आते हैं 51। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करती है? जिनको बेटा निमोनिया हो जाता है उन्हें कोल्ड वाली दिक्कत होती है। कोल्ड वाली यानी खांसी वगैरह आती रहती है, खुश्की रहती है। तो ये हमारे वक्र किडनी पे नहीं करेगी, हृदय पे नहीं करेगी, यकृत पे नहीं करेगी, किस पे करेगी? फेफड़े पे करेगी, क्योंकि सांस लेने में कोल्ड में दिक्कत आती है। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? वनस्पति मतलब पूछा जाएगा, प्राकृतिक रेशा नहीं है। सीधे सीधे पूछ ले भाई, प्राकृतिक रेशा नहीं है। नॉट अ प्लांट फाइबर, देख लीजिए, नॉट अ प्लांट फाइबर। जूट है, कॉटन है, फ्लैक्स है, नायलॉन नहीं है। नायलॉन जो आपका एक ये नेचुरल फाइबर नहीं है, ये आपका एक कृत्रिम रेशा है, अननेचुरल फाइबर है। नेक्स्ट आते हैं मानव मेड, मैन मेड। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? दबाव पे? ना भैया। वायु प्रदूषण में? कहां से? पृथ्वी से दूरी? ना। उसके तापमान? जी बिल्कुल, उसके पृष्ठ के तापमान पे, जितना ज्यादा तापमान उतना ही तारा चमकेगा। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? सीएनजी, ये तो जिम्मेदार होती, तो आजकल सीएनजी चलती क्यों? ऑक्सीजन भी नहीं है जी। ग्रीन हाउस गैस जो है ये आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। और इसमें आती कौन कौन सी है? CO2 आती है, ओजोन आती है, अरे याद करो भैया, ओ मीना कल काजल लगाना, मीथेन आती है ना, ये सभी गैसें इसमें आती हैं। अच्छा, पाइप्ड नेचुरल गैस, ये आप जानते हैं, ये आपके घर में जो लगी होती है पीएनजी, घरों में जो गैस आती है ना, सिलेंडर नहीं आते जिनको लोग बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो वाले शहरों में जो गैस लगी होती है उसको पीएनजी बोला जाता है, आपका पाइप्ड नेचुरल गैस। नीचे फ्रेंड आपकी मैथ है, ऊपर भी आपकी हिंदी मैथ थी। तो ये हम लोगों ने फ्रेंड अपने जितना क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे 26 से लेकर 54 तक उनको कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये हमारा जो 15 अक्टूबर का शिफ्ट 1 का पेपर था वो था। आने वाले समय में हम लोग शिफ्ट 2, फिर 16 अक्टूबर की शिफ्ट 1 और 16 अक्टूबर की शिफ्ट 2, जो सभी प्रीवियस ईयर हम लोग खत्म हो जाएंगे तो हमको आइडिया लग जाएगा कि हमको कैसे पढ़ना है और क्या चीजें पढ़नी है। आपने देखा होगा
कल भी आपका मिडिल हिस्ट्री से क्वेश्चन बना था, आज भी क्वेश्चन बना है और आगे वाले जो पेपर कराऊंगा उनमें भी बनेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।